आप भी मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं बिना टाइम बर्बाद किए? सिर्फ 45 दिनों में बने एक्सपर्ट। इस फोन में समस्या क्या है कि हल्की सी लाइट आती है, बिल्कुल ग्राफिक पे कुछ नहीं आता है। किसका है नाम बताओ भाई, क्या नाम है? समीर। तो इसमें ग्राफिक की दिक्कत है और लाइट की दिक्कत है, मतलब हल्की सी लाइट आती है बस। क्या क्या तुमने इसमें काम किया है? कौन सी ऐसी रिवॉल्व करके लगाई है? ग्राफिक ऐसी निकाला और फिर रिवॉल्व करके लगाया, ये आपने कहा। दूसरी ऐसी लगाई, उस पर भी नहीं आया, ठीक है। डीएसएल की लाइन ही नहीं बन रही। तो चलिए पहले हम लोग एक बार इसको स्टेप बाय स्टेप टेस्ट करते हैं कि समस्या कहाँ से आ रही है। ओके, लगाइए सर इसका सीपीयू। तो ये है आपका सीपीयू, डिस्प्ले जैक लगाइए। तो यहाँ पे स्पेक्ट्रम का सीपीयू लगा है, चार्जिंग। इसमें कौन कौन सी लाइनें हमें चेक करनी है ग्राफिक में, बताइए भाई। मीपी की सारी लाइनें, मीपी कितनी लाइनें आएंगी? ये लाइनें हो गई आपकी 10। ये तो आपने चेक कर ली ना, किसकी लाइनें थी? ये मीपी की, मीपी की लाइनें थी। तो इन पे क्या आएगा? सेम जीआर आएगा। क्या आएगा? चेक किया भूपेन? सेम जीआर। तो ये हो गई आके ग्राफिक की लाइनें। अब एक लाइन और चाहिए रीसेट की। किसकी चाहिए? रीसेट। चेक किया रीसेट? बताओ, हैं? चेक किया? आ रही जी यार? चलो भाई, इन्होंने बोला रीसेट भी हम लोगों ने चेक कर ली। आईडी की नहीं है, डू नॉट यूज है। अब जो ग्राफिक ऐसी आपकी एलयूबी ऐसी है, इसको भी कुछ चाहिए नहीं चाहिए? बताइए। ग्राफिक को चलने के लिए क्या चाहिए? वीएसएन और वीएसपी। और वो कहाँ से आते हैं? हाँ, सीपीयू से आते हैं। कहाँ से आते हैं? आपकी ग्राफिक आईसी से। कहाँ से आएंगे? ग्राफिक आईसी से। ये बनाएगा वीएसपी, वीएसपी प्लस 5 और वीएसएन माइनस 5। और डिस्प्ले हमारी कैसी आ रही है? फुल की फुल कैसी आ रही है? ब्लैंक। कैसी आ रही है डिस्प्ले? फुल की फुल डिस्प्ले हमारी ब्लैंक। तो ये रिक्वायरमेंट है। तो अब इस आईसी को चलने के लिए क्या चाहिए बताओ? हैं? वीपीएच चाहिए। तो वीपीएच इसको मिल रहा है? देखा है चेक करके? मिल रहा है। चार्जिंग आईसी, इसको वीपीएच तो मिल रहा है। क्या मिल रहा है? वीपीएच मिल रहा है। तो अब इस आईसी का काम क्या है कि +5 और -5 को जनरेट करके कहाँ पे देना? जैक पे देना। तो इस आईसी पे क्या है? वीपीएच तो आ ही रहा है। अब इस आईसी की कंट्रोलिंग हो रही कि नहीं हो रही, वो भी हमें क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा। इनेबल लाइन किससे होती है? SCL और SDA। और यहाँ पे इनेबल भी दिया होगा। क्या दिया होगा? EN, इनेबल भी दिया है। तो कंट्रोलिंग चेक करेंगे। अब मान लीजिए इस आईसी की कंट्रोलिंग लाइन भी सही है, वीपीएच भी सही है, ठीक है, और फिर भी ये क्या कर रही? +5 और -5 आउट नहीं कर रही, आउट नहीं कर रही। तो समस्या कहाँ से है हमारी? आईसी के अंदर से। अगर क्लॉक डेटा की लाइन में अगर फॉल्ट होगा तो हम क्या करेंगे? इस आईसी को पहले बाहर निकालेंगे, फिर इसके नीचे के जो बॉल है उन पे हम क्या चेक कर लेंगे? जीआर। क्या चेक करेंगे? जीआर चेक करेंगे। तो हमें ये पता चल जाएगा कि सीपीयू हमारा ओके है, हमें इसको रिवॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन्होंने बताया कि हमने ये वीएसएन की लाइन है, इस पे जीआर कैसे आता है? उल्टा आता है, रिवर्स में आता है। वीएसएन -5 की लाइन है, तो इस पे जो जीआर मिलेगा वो कैसा मिलेगा? रिवर्स पर मिलेगा। इतनी बात समझ में? और इतनी अगर चीजें रिक्वायरमेंट है तो हमारी क्या नाम करके जो है डेटा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? डेटा, ठीक है। और इसके बाद हम चेक करेंगे लाइट का भी कि लाइट क्यों नहीं आ रही। पहले हमारा डेटा आना चाहिए। तो इतनी चीजें हमें चेक करनी, क्लॉक डेटा, वीपीएच और वीएसएन और वीएसपी। तो अब इसको हम लोग आते हैं सर्किट के अंदर। सर्किट में थोड़ा देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या है सर्किट का। तो ये रही आपकी आईसी। चलने के लिए वीबैट यानी वीपीएच, ओके।
यहाँ पर दो इनेबल आ रहे हैं, इनेबल पॉजिटिव और इनेबल नेगेटिव, और ये कहाँ से आ रहे हैं? CPU से। और क्लॉक डेटा भी है, और यहाँ से +5 बूस्ट होके निकल रहा है VSP, और यहाँ से VSN, जिनमें क्या लगा है कि A2 नंबर पिन जो है, A2 नंबर, वो उसकी लाइन पे क्या लगा? एक रजिस्टर, और ये जो लाइन ये कहाँ गई? E3, इसकी लाइन पर भी क्या लगा? एक रजिस्टर सीरीज में। दोनों पे क्या लगे हैं? एक एक कैपेसिटर, फिल्ट्रेशन के लिए एक रजिस्टर लगा है। तो रजिस्टर के हमें इस सिरे पे हमें वोल्टेज चाहिए, अगर उसको पावर मिल रहा है, समझिए ये या आपकी लाइट ऐसी है, तो अगर इसको VPH मिल रहा है, क्या मिल रहा है? VPH आ रहा है 4.2, सिग्नल आ रहे हैं, क्लॉक डेटा आ रहा है, तो फिर ये IC क्या बनाएगी? +5 और -5। तो रजिस्टर के इस सिरे पे या रजिस्टर के इस सिरे पे हमें क्या चाहिए? +5, और इस वाले पे क्या चाहिए? -5। नंबर क्या है? 50 32 और 50 33। ओके, 50 32 50 33, ठीक है। तो सर पहले चेक करिए इस IC पे क्या आ रहा कि नहीं आ रहा, पूरा चेक करिए। इस IC को चेक करने के लिए वोल्टेज, क्योंकि कई सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। कॉइल, एक मिनट, C5027 एक कैपेसिटर है, इधर एक बार देखा, उस पे VPH आएगा, VBAT। यहाँ पर सभी लोग देखिए, ये लगा है 5027, ये कॉइल के ऊपर लगा है। इधर आपकी IC के ऊपर कॉइल लगी है, और कॉइल के ऊपर क्या लगा है? कैपेसिटर। चेक कराइए, IC के ऊपर कॉइल, कॉइल के ऊपर क्या लगा है? ये कैपेसिटर। चेक करिए, टाटा केबल लगा के ही चेक कर लीजिए। आया 4 पॉइंट, ठीक है। VPH तो आ रहा है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं कंट्रोलिंग इनेबल लाइन में कोई गड़बड़ी तो नहीं है, या क्लॉक डेटा इनमें कोई पुलअप तो नहीं लगे हैं, तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे। पुलअप कुछ नहीं, डायरेक्ट CPU से है। किससे हैं? डायरेक्ट CPU से दिया गया है, कोई पुलअप नहीं है। इनेबल लाइन चेक कर लेते हैं, इसमें भी कुछ नहीं है, डायरेक्ट CPU से हैं। और पैरेलल में कैपेसिटर लगे हैं, वो भी कैसे हैं? NC है। रजिस्टर लगे, सॉरी NC है। क्लॉक डेटा, तो आप क्या करेंगे? अब हम पहले IC को निकालने से पहले इस रजिस्टर पे हम चेक करेंगे GR वैल्यू। इस पे हमें GR चाहिए, इसको इस पे हमें चाहिए रिवर्स में। क्या चाहिए हमें? रिवर्स में चाहिए। कहाँ पे लगे हैं? 32 और 33 हैं। कंट्रोल IC के जस्ट नीचे दिया गया 32 और 33। तो 32 वाला कौन है? 32 वाला है प्लस, और 33 वाला क्या है? माइनस। तो ये वाला प्लस है, और ये 33 वाला क्या है? माइनस है। तो ज़रा चेक कराइए। आप चेक करवा रहे हैं ना, उस पर नहीं आना चाहिए ना। नीचे लगाइए, नहीं आ रहा, ठीक है। रिवर्स करके लगाइए, नहीं आया। और नीचे वाले टिप्स पे लगाइए, नहीं आ रहा है। तो क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है बताओ? IC किससे दिक्कत है? क्योंकि भाई जब GR ही नहीं आ रहा है, इधर देख लीजिए एक बार सर्किट में, भाई GR तो आना चाहिए ना IC का, रिवर्स में। इस पे आ रहा है, इस पे नहीं आ रहा, यानी कि इस लाइन में कोई ना कोई फॉल्ट है। कहाँ से है? IC पे। निकालिए सर IC। LUB 810A, नंबर क्या है इसका? 810A। यही है, चेंज तो नहीं कर दिया? रुक जाइए, पहले रुक तो जाइए। अब हमें इसके बॉल के बारे में जानना है। समझिए पहले यहाँ पे पॉइंट समझिए, हमें इसके बॉल के बारे में जानना है कि बॉल अब हम कैसे काउंट करेंगे। तो हमारे पास दो लाइनें हमें को पता है, तीन पता है। एक C1 पता है हमें, क्या है C1 पे क्या है? ये कैपेसिटर बीप करेगा।
एक प्रॉप यहाँ पे लगाएंगे और एक लगाएंगे जो बॉल बनी होगी तो वो होगी C1, तो वो होगी वोल्ट इन, ओके C1। इसके बाद जिस पे ये लगा है प्लस VSP की लाइन है वो क्या है, एक प्रॉप यहाँ लगाएंगे E3 पे, जो भी E3 इतने में हो, एक प्रॉप कहाँ लगाएंगे, इस रजिस्टर पे, तो हमें प्रॉप पिन कौन सी मिल जाएगी हमको, E3। फिर इसके बाद हम एक प्रॉप इस वाले पे लगाएंगे नीचे VSN की लाइन पे रजिस्टर पे, तो हमें मिल जाएगी A2। तो क्या मिलेगी, A2 E3 और C1, ओके। सर चेक करिए, पहले हम पिनों को समझिए, ये चेक करिए पहले। ऊपर जो कैपेसिटर लगा है इससे जो प्रॉप बीप करेगी वो क्या कहलाएगी, C1। कौन सी है वो, C1। अभी कोडिंग पता चल जाएगी। और चेक करिए, और किसी बार है क्या, ठीक है, और चेक करिए। ओके, दो पे आ रही है। अब चेक करिए नीचे VSP यहाँ से चेक करिए, और चेक करो, और तो किसी पे नहीं कर रहा है। ये क्या है, A2 ये वाली है। एक सेकंड, अब यहीं से मार्किंग पता चल जाएगी आपको। ये वाली है A और क्या है 1 2 A B C D E, तो E3 क्या हो गया, E3 मिल गई ना कोडिंग। तो यहां से जाएगा A B C D E 1 2 3। आप समझ गए, आप सब बोले। तो A1 ये हो गया, A2 ये हो गया और A3 ये हो गया। समझ में आ गई ना कोडिंग। A2, तो A2 वाली ये वाली पिन होगी ना, A2 यही तो बीप कर रही है, तो A2 ये हो गई जाके। अब वहाँ पे आ रहा था क्या, C1, तो C1 ये हो गया C1। और भी किस पे आ रहा है, 2 पिन बीप कर रही थी, एक हो गया D1, देखिए सर्किट में, तो D1 ये हो गया, ओके। अब हमें कौन सी चेक करनी है, हमारी क्लॉक और डेटा। पीछे दिख रहा है ना, पीछे क्लॉक और डेटा और इनेबल पॉजिटिव और इनेबल नेगेटिव। तो अब इतना कंफर्म हो गया कि ABCD 1 2 3, ओके। चलिए अब यहाँ पे इसकी एक फ़ोटो लीजिएगा सभी लोग, ठीक है, फ़ोटो लीजिए इसकी। अब हमें 4 लाइनों की GR चेक करनी है, IC निकाल कर, यही बताया था आपको। कौन कौन से पे लेना है हमें, B1 इनेबल पॉजिटिव, A1 इनेबल नेगेटिव, B2 क्लॉक और C2 डेटा। A1 B1 B2 C2, ये 4 लाइनों पर हमें GR चेक करना है। तो अब हम सर चेक कराइए कौन कौन सी होगी जाके। अब आप हमको बोलिएगा किस पे चेक करना है। तो एक बार हम फिर से मार्किंग कर रहे हैं, A B C D E हो गया 1 2 3, 4 पॉइंट बताइए। पहले कौन सा था, B1 है, B1 का ये हो गया। ये कौन सा है, इनेबल पॉजिटिव, ENP पॉजिटिव हो गया, ठीक है। A1 ये हो गया, A1 ये हो गया इनेबल नेगेटिव, ठीक है, 2 हो गए हैं। B2 ये हो गया B और सामने 2, क्या हो गया, क्लॉक हो गया। C2 है, तो बगल में आ गया C2, ये हो गया SDA। इन सभी पे हमें चाहिए क्या, GR, और अगर GR मिल जाएगा तो हमारी CPU IC हमारी क्या है, ओके है, ठीक है। हमको बार बार IC को हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही बार में हम चेक कर लेंगे। तो देखिए पहले के 2, फिर एक छोड़ के 2, क्लियर, इनेबल हो गई और ये हो गई क्लॉक और डेटा। अब तो समझ में आ गया ना, ठीक है। चलिए चेक करिए, पहले पे 2, आ रही है 802 और 846, ठीक है। इस पे भी आ रही है। अब एक छोड़ के 2,
आ गई, इस पे भी आ रही है। यानी हमारा सीपीयू क्या है, सीपीयू से लाइनें कैसी है, ओके है। सीपीयू पे हमें काम करने की ज़रूरत नहीं है, हमें काम करना है यहीं ग्राफिक पे और लाइट पे। तो अब हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, एक आईसी। आईसी है सर कोई? हाँ लगाइए। साफ कर लो, बोलो बने हैं ना, बनाने पड़ेंगे, चलो बना लो। तो पहले एक रजिस्टर लगाइए वहाँ पे, रजिस्टर वहाँ पे गायब है, कितना, 0 वैल्यू का था। सर्किट में देखा था, फोटो में देख लीजिए, 0 वैल्यू का था। तो पहले हम एक रजिस्टर लगाते हैं वहाँ पे, फिर आईसी लगाते हैं। पहले चेक करेंगे क्या, जीआर, हाँ जीआर से ही टेस्टिंग कर लेते हैं। इस पे तो आ ही रही थी। रिवर्स में आ गई, वाला मीटर भी ऑन करिए। चेक करिए, रिवर्स में दोनों पे आ रही, ये देखिए। तो यहाँ तक तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, कोई भी शॉर्टिंग, अब इसको, इसकी भी शॉर्टिंग चेक कर लीजिए, इस रजिस्टर की, VSN लाइन की। नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले लगाइए, चालू हुआ, तरीका है सही। लो भाई ऊपर के तुम्हारा प्रोसेस समझ में आया? जल्दबाजी नहीं, स्टेप बाय स्टेप अगर चीज़ों को फॉलो करो तो 1000% गारंटी ये फ़ोन आपके बनेंगे ही बनेंगे। आज हम लोगों ने कितने फ़ोन बनाए, एक उनका बना, एक आईफोन यहाँ पर बना, एक इनका आईफोन की शॉर्टिंग हटी, ऑन हुआ बोर्ड, तो 3 4 5 आज फ़ोन बने और बनेंगे ही बने।